In the last lecture, we have seen Pascal's law and its applications. Now let us see a very important and interesting property of liquids, which is a surface tension. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी स्टिल वाटर सरफेस पर, काम वाटर सरफेस पर अगर कोई मस्कीटो बैठा होता है तो उसके लेग्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर डिम्पल्स होते हैं। या फिर अगर वाटर स्पाइडर काम वाटर सरफेस के ऊपर वॉक करता है, जैसे से वो चलते जाता है तो उसके पैरों की जगह पर डिम्पल्स पड़ते जाते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वाटर की सरफेस वापस अपना इनिशियल शेप लेती है। दिस ऑब्जर्वेशन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन लिक्विड्स का क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी देखेंगे। बिफोर सीइंग मॉलिक्यूलर थ्योरी, लेट अस सी सम बेसिक कंसेप्ट्स। फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Obviously, these forces will be the forces between the molecules. हमें मालूम है कोई भी मैटर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो टाइप्स होती हैं। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो ये कोहेसिव फोर्स कहलाता है। इट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ग्लास कंटेनर में वाटर लें तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल बी कोहेसिव फोर्स, और एक वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी द अधेसिव फोर्स। दूसरी टर्म है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इसको डिनोट किया जाता है सिंबल कैपिटल आर से। ये वो डिस्टेंस होता है जहाँ तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव होती हैं, और रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स टेंड्स टू -9 मीटर यानी 1 नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट टर्म है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर हम किसी मॉलिक्यूल के गिर्द एक स्फीयर ड्रॉ करें, मॉलिक्यूल को सेंटर में कंसीडर करके इस मॉलिक्यूल के गिर्द एक स्फीयर ड्रॉ करें इस तरीके से कि स्फीयर का रेडियस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर हो, तो ऐसा स्फीयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे इफेक्टिव होंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर के मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। अगली टर्म है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होती है, इसको समझने के लिए हम फिर से एक कंटेनर में लिक्विड कंसिडर करेंगे। कंटेनर को लिक्विड से फिल किया गया है। इस लिक्विड की वो लेयर फ्रॉम its free surface
for which the width of the layer is equal to range of molecular force. This layer of the liquid is called surface film. किसी भी लिक्विड की वो लेयर जिसकी विड्थ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर हो, लिक्विड की ये लेयर सरफेस फिल्म कहलाती है. एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज कॉल्ड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. सो दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर. और फ्री सरफेस के नीचे वो लेयर जिसकी विड्थ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर है, दिस कॉल्ड सरफेस फिल्म. Now we will see the explanation of surface tension on the basis of molecular theory. For this, suppose this is a container which is filled with a liquid. इस कंटेनर को लिक्विड से फिल किया गया है. This is the free surface of the liquid which is in contact with air, and suppose this is the surface film. Width कितनी हो जाएगी सरफेस फिल्म की? इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. इस लिक्विड में हम 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे लिक्विड के ही. दिस इज द मॉलिक्यूल ए विच इज वेल इनसाइड द लिक्विड. दूसरा मॉलिक्यूल हम सरफेस फिल्म में कंसिडर करेंगे मॉलिक्यूल बी. और तीसरा मॉलिक्यूल सी, इसको हम कंसिडर करेंगे ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. सबसे पहले मॉलिक्यूल ए देखेंगे. मॉलिक्यूल ए चूँकि लिक्विड के अंदर है इसलिए इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम्प्लीटली लिक्विड में होगा. और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इक्वली तमाम डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ का मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करेगा. दिस मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल ए. इस तरीके से इक्वली तमाम डायरेक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ये मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करेंगे. इसलिए नेट फोर्स मॉलिक्यूल ए पर 0 हो जाएगा. फॉर मॉलिक्यूल बी, चूँकि ये सरफेस फिल्म में है इसलिए इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो ज़्यादा पार्ट है वो लिक्विड में होगा और बहुत कम पोर्शन एयर में होगा. अब चूँकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ज़्यादा पार्ट लिक्विड में है इसलिए अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो लोअर हाफ में नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे देन अपर हाफ. इतने पोर्शन में एयर मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए लोअर हाफ पोर्शन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं देन अपर हाफ पोर्शन. इसलिए वो मॉलिक्यूल्स जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लोअर हाफ में हैं ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो पार्ट जो एयर में है ये बहुत कम है. इसके अलावा इस पोर्शन में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे और ये एयर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करेंगे बाय अधेसिव फोर्स. एंड वी नो द अधेसिव फोर्स इज़ वेरी वीक देन कोहेसिव फोर्स. इस तरीके से मॉलिक्यूल के बी के ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा and this force will try the molecule B to pull inside of the liquid. For the molecule C, इस मॉलिक्यूल के लिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट लिक्विड में होगा, हाफ पोर्शन एयर में है. लोअर हाफ पोर्शन में नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे जो कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा. अपर हाफ पोर्शन में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे जो अधेसिव फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे मॉलिक्यूल सी को और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा. यानी मॉलिक्यूल सी के ऊपर भी नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा जो ट्राई करेगा टू
the molecule C inside of the liquid. It means that for all the molecules which are in the surface film, सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट अनबैलेंस्ड डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा. सो दिस लेयर ऑफ द लिक्विड इट इज़ अंडर टेंशन, और ये टेंशन चूँकि लिक्विड की सरफेस पर है, सो दिस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. नाउ वी विल डिफाइन सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए हम फिर से एक कंटेनर में एक लिक्विड कंसिडर करेंगे. सपोज द लिक्विड इज फिल्ड इन दिस कंटेनर. अगर टॉप व्यू हम कंसिडर करें लिक्विड की टॉप सरफेस का, देन दिस विल बी द टॉप व्यू. लिक्विड की फ्री सरफेस के ऊपर हम एक लाइन इमेजिन करेंगे एज PQ. इस लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को लिक्विड की सरफेस पर लिक्विड के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे. अगर ये मॉलिक्यूल कंसिडर करें, देन फॉर दिस मॉलिक्यूल इस साइड का मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, इस साइड का मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल को ऑन द इमेजिनरी लाइन इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. फॉर दिस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल लाइन के एक तरफ का अट्रैक्ट करेगा बाय कोहेसिव फोर्स, लिक्विड का ये मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा. तो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है. सपोज इस लाइन की लेंथ L है और फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, विच इज एक्टिंग ऑन all the molecules on the imaginary line. That is, F is the force acting on this imaginary line. So surface tension is defined as force per unit length of the imaginary line on the free surface of the liquid. This is the surface tension of the liquid, which is denoted by the symbol capital T. The surface tension is defined as the force acting at right angles on an imaginary line drawn on the free surface of the liquid. SI यूनिट हो जाएगी सरफेस टेंशन की. फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, लेंथ की SI यूनिट मीटर. सो SI यूनिट ऑफ द surface tension it will be Newton per meter and its dimensions will be L0 M1 and T minus 2. This is the dimension of surface tension.